हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का। जो भी साथी राजस्थान में सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ें, इस चैनल से जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो साथी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मैं लगातार आपके लिए दोस्तों राजस्थान में सीईटी स्नातक स्तर और 10+2 के लिए वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ, जो पिछली भर्तियों के अंदर आए हुए प्रश्न हैं और साथ में सीईटी के अंदर भी पूछे गए थे प्रश्न। जो साथी अभी तक मुझसे व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा, ठीक है। तो जो साथी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं 63 771 75 006 इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। और जो भी कंटेंट आप तक पहुँचाया जाता है उसको आगे भी शेयर करने की कोशिश करिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। जो साथी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक जो आ जाते हैं, ये सीईटी स्नातक स्तर वाली परीक्षा के अंदर पूछा गया था। बाकायदा ये स्कूल व्याख्याता एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया प्रश्न है। दशरथ शर्मा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कौन सा युगम जो है सुमेलित नहीं है। यानी आपसे पूछा है कि प्राचीन अंचल और आधुनिक जिले अर्बुदे सिरोही को कहा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। सीवी की बात करते हैं तो मुख्यतः चित्तौड़ का नाम लिया जाएगा, लेकिन उदयपुर भी शामिल किया जा सकता है। पादलक्ष में जयपुर, अजमेर और नागौर का क्षेत्र आता है, लेकिन बागड़ प्रदेश की बात करते हैं तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र आएगा। और बांगड़ की बात करते हैं तो सीकर, झुंझुनू आएगा। तो यहाँ पर बागड़ लिखा है तो आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा का नाम लिया जाएगा। तो मेरे अंदाजे से ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद खालिस्तान को पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार किया था। चावड़ों को पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार किया था। सीईटी 10+2 का प्रश्न आपके बीच में था ये। उसके बाद अगला प्रश्न, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया था। तो नागभट्ट प्रथम का नाम यहाँ से लिया जा सकता है। अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कि राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंध रखते हैं। तो ये गुर्जर प्रतिहार के काल से। सीईटी स्नातक स्तर का ये वाला प्रश्न आपके बीच में। रोजारगढ़ अलवर की बात करते हैं, 10वीं शताब्दी के कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का अधीन था। यहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश के महाराज मंथन देव का शासन हुआ करता था। उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया, शिवलिंग की स्थापना करवाई जिसे नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सरिस्का अभयारण्य का नाम आपने अवश्य सुना ही होगा। यहाँ पर सूची दी गई है, सूची 1, सूची 2 को आपको किस तरीके से मिलान करना है। तो यहाँ मैं आपके सामने कुछ इस तरीके से मिलान करने की कोशिश करता हूँ। बात करते हैं, एक तरफ आपको कुछ ग्रंथ वगैरह दे रखे हैं। बात करते हैं यहाँ पर गोविंद ने द्वार द्वीपिका ग्रंथ की रचना करवाई थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, नाथा की बात करते हैं तो वास्तु मंजरी का नाम लिया जा सकता है। मंडन की बात करते हैं देव मूर्ति प्रकरण। कुंभा की बात करते हैं तो संगीत राज का नाम यहाँ से लिया जा सकता है। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट जो है दोस्तों कब जारी किया जाता है। तो 1949 के अंदर, याद रखिएगा 1949 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सुमेलित नहीं है। यानी युद्ध आपसे पूछा है तो कौन सा युद्ध सुमेलित नहीं है। तो खातूली का युद्ध जो है दोस्तों 1517 के अंदर होता है। गिरी सुम्मेल का युद्ध 1544 के अंदर होता है, न कि 1562 के अंदर होता है। खानवा का युद्ध 1527 और हड़माड़ा का युद्ध जो है 1557 के अंदर होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गिरी और सुम्मेल का युद्ध जो होता है 1544 में मारवाड़ जोधपुर के शासक राव मालदेव और शेरशाह की सेनाओं के बीच मालदेव की इसमें पराजित हो जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आ जाता है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था। तो कब बनाया था, तो ये 1585 ईस्वी के अंदर बनाया था। करेक्ट है। उसके बाद इजलास खास का गठन किया गया था। इजलास खाट का गठन जो है दोस्तों महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा किया जाता है। करेक्ट, महाराजा सज्जन सिंह। उसके बाद बात करते हैं, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की गई थी। तो महकमा खास की स्थापना दोस्तों आपके महाराणा शंभू सिंह के द्वारा। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या भी करने की कोशिश करूँगा मैं। महाराणा स्वरूप सिंह के कोई पुत्र नहीं होने के कारण उन्होंने अपने
भाई के पुत्र महाराणा शंभू सिंह 1561 से लेकर 72 मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे थे। इनके समय अनेक सामाजिक सुधार किए गए थे। शंभू ने मेवाड़ में महकमा खास की स्थापना आपके 1869 ईस्वी के अंदर की थी। महकमा खास इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इजलास खास की भी नाम लिया था मैंने। इजलास खास की बात करते हैं तो ये ग्राम सेवक का प्रश्न बिल्कुल ठीक बात है, सीईटी के अंदर भी पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड को चेक करने के लिए थे, क्योंकि सीईटी अगर आप दे रहे हैं तो ये जो जरूरी हो जाता है, ठीक है। हिस्ट्री के संबंध में ये प्रश्न आपके बीच में थे। ओके।